क्या करता था, पैंट उठाई ऊपर और अपने हाथ से गंदगी उठा ली, ये कर लिया, ये फंडे करता था, ये दिखावा ज्यादा करता था। ये तो काम करने वाले लोगों ने चलो वोट कर दे के इसको चलो बना भी दिया, तो अब हमारे मोहल्ले में आके हमारे वो लोग चल तू नहीं कर रहा, कम से कम थोड़ी तू ये कहेगा अभी तुम उठा के कर्मचारियों को तू भेज, एमसी तेरे को बनाया गया है, तो हमें कह रहा है उल्टा तुम पेन उठाओ और इसके अंदर पढ़ो। मैं कभी नोटिंगी नहीं करी, ना ही मैंने कभी फोटो कराने का काम किया। मैं हमेशा काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं तो अब भी मेरे जूते उतार करके पैंटे ऊपर चेक करके कस्सी लेके खुद काम करने का काम करता हूँ। मैंने आज तक किसी एक भाई को भी ये बात नहीं कही कि आप मेरा साथ दो, आप मेरा सहयोग करो, आप मेरे साथ लग करके काम कराओ। कोई एक आदमी ले आओ और मैं तो खुद जूते उतार के अंदर आप एक काम करो, आप जूते निकाल के ना इनको कस्सी दो राजू जी को। नहीं फोटो आप छोड़ो, आप कस्सी दो जी राजू जी को, जूते निकालो, आप चप्पल निकालो, आप चप्पलें निकालो और पैंट ऊपर चप्पल कस्सी चढ़ाओ जी इनको। आप अंदर घुसो। नहीं करना तो मेरी करना कब लाए मैंने कब लाए मेरी बात सुनो, आप लेकिन मैं करवाना है आप आपको काम करवा देना, कोई जरूरत नहीं है। नहीं जाति की लोड बनी है भाई, करवा लेंगे, आप करवा लेंगे। मैं अपना पूरा फोटो जान की लोड बनी है जाके आज मार करवा लेंगे। मैं अपना माने सारा जाना है, करवा ले भाई, करवा ले। आप मेरी बात सुनो, बस वो सरकार भाई इधर आओ, ये देखो आप, ये देखो शिविर का पानी ये सारा अरे एमसी अब चौधर बनाने के लिए आ गया, नंबर बनाने के लिए एमसी आ गया। बोलो ये हमारी माता है, बीमार रहती है, यहाँ खाना खाती है, ये लाइक है ये खाना खाने के, ना तो मंदिर जा सकते और ना अंदर जा सकते, घर के अंदर बढ़ सकते हैं आप, अंदर होके देखो यहाँ से दिखा रहा है, बुरे हालात हो रखे हैं इसके घर के। तो और यही कर रखा है इन्होंने। ऐसा एमसी मिला हमें, अब आपके सामने कह रहे हैं ये बात, भी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप चप्पलें उतारो। ये हमारे भाई साहब है राजकुमार छोटा, इसको कह रहा है तू चप्पलें उतार कसी लेके लगे, जो मैं ही करूंगा भैया ये हम ही कर रहे हैं, तो उसकी क्या लोड है एमसी की, ये तो बताओ मेरे को। एमसी की कोई जिम्मेवारी होगी, बाहर एमसी की भी तो कोई जिम्मेवारी होगी। मेरे को कहते हैं तू चप्पलें निकाल के अंदर घुस के तू कसी लेके तू कर ले, मैं खोल लूंगा, मेरा काम है ये फोटो खिंचवाना ना रोहिले का ही शौक है, ये इसका शौक है फोटो खिंचवाना। ये कहीं जाके ना, ये तो चलो दलित बस्ती है, दलित लोग रहते हैं यहाँ, तब ये ऐसे कह रहा, हमें कह रहा है चप्पलें उतार के आप जाओ। और जो और किसी के होते हैं ना, जो धरना से ठोके मकानों के रिसीवर ब्लॉक, तो खुद बढ़ जाता है, खुद पैंट उठा के ऊपर फिर खुद जाके करता है वहाँ जाके अंदर साफ, नरक बना रखे हैं। और ये हमें खुद और भाई हमें बोल रहा है कि तुम पैंट उठाओ और अंदर हाँ जी बाबू जी। लगभग मोहल्ला वासी, वार्ड वासी और इस ब्लॉक के सभी लोग, सभी दुकानदार पिछले 15 दिन से परेशान हैं। ना तो कोई जेई, ना कोई एसडीओ, ना कोई एक्शन, किसी भी तरह की। बार बार फ़ोन करते हैं जेई साहब से। अभी मेरी बात हुई थी 5-10 मिनट पहले, कहते जी वीडियो भेज दो। अभी तक उसने 2 घंटे से पहले है ना वीडियो को सीन नहीं किया। नहीं भाई साहब, एमसी कोई भी सुनवाई नहीं करता, सब नाम का एमसी है क्या? मैं पिछले 1 हफ्ते से इसको घंटे मार रहा हूँ, हर बार मेरे को ये कहता है पहले मिट्टी उठवाओ, और पहले पानी बंद होगा तो मिट्टी उठेगी, गिल्ली मिट्टी कैसे उठेगी बताओ मेरे को। 1 हफ्ते से इसको बुला रहा हूँ। अभी हमें यही नहीं पता वो हमारे जो एमसी साहब बने थे वार्ड नंबर के, वो इनेलो से बने थे या कल परसों बीजेपी की किसी महोदया की फ़ोटो उठाए फिर रहे थे। अभी उनका खुद का स्टैंड नहीं है, वो वार्ड का स्टैंड क्या लेगा? कितने समय से ये परेशानी आपको आ रही ये है? कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। और ये पानी किस चीज़ का है? सीवर का पानी है जी, पाइप, मेन पाइप ब्लॉक पड़ी है। अच्छा, अगर किसी की प्राइवेट पाइप होती तो अपने आप ठीक करवा लेता, लेकिन जो मेन पाइप है ना जी, पूरी की पूरी ब्लॉक पड़ी है और बिना किसी बड़ी मशीन के वो खुलने वाली नहीं है। तो लगभग कितने घर है जिनमें पानी घुसा हुआ है? कम से कम 200 घर है। 200 घरों में इस तरह का पानी है? स्मेल आ रही है, गंदा पानी है, ऊपर तक पूरी की पूरी पाइप ब्लॉक हो जाती है, स्मेल आ रही है घरों में। शाम को मैं तो हैरान हूँ, इन लोगों को पता नहीं रात को सो कैसे बातें होंगे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो सरकार ने हम जो गाइडलाइन दी है उसकी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ना कोई भी काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट नकारा हो चुकी है। हालांकि भाई साहब मैं देख पा रहा था आप एमसी साहब को ये कह रहे थे कि आप चले जाओ यहाँ से, कोई अब कोई काम। हाँ तो मुझे वो काम ही नहीं कर रहे तो फिर कहना पड़ेगा। इनको बोल रहा है चप्पलें उतार के आप जाओ अंदर, पानी अभी चप्पलें निकाल के तू जा, मेरा काम है। एक तो हमने वोट दिया है और हमें ये काम करे तो हमें एमसी की क्या लोड है? बोलो हमें क्या लोड है एमसी की? बिल्कुल ठीक बात। अगर हम नहीं करना है ना हमें नगर पालिका की लोड, ना इसकी एमसी की लोड, फिर हम नहीं करना तो ये अगर हम नहीं खोलने कैसे दिया था, ये क्या करता था, पैंट उठाई ऊपर और अपने हाथ से गंदगी उठा ली, ये कर लिया, ये फंडे करता था,
ये दिखावा ज्यादा करता था। सफाई कर्मचारियों तो काम करने वाले लोगों ने चलो वोट कर दे के इसको चलो बना भी दिया। तो अब हमारे मोहल्ले में आके हमारे वो लोग चल तू नहीं कर रहा, कम से कम थोड़ी तू ये कहेगा अभी तुम उठा के कर्मचारियों को तू भेज, एमसी तेरे को बनाया गया है, तो हमें कह रहा है उल्टा तुम पेन उठाओ और इसके अंदर पड़ो गंदे पानी के अंदर। ठीक जब नहीं सारा कुछ करना है एमसी की लोड क्या भाई साहब, ये तो बताओ ना मेरे को। वार्ड नंबर 22 में निरंतर मेरी वाइफ सरोज रोहिला पार्षद होने के नाते, मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते वार्ड नंबर 22 की हर गली में खुद झाड़ू लगाता हूँ, खुद कूड़ा कचरा उठाता हूँ, खुद कस्सी चलाता हूँ और खुद खड़ा होकर के सारे सीवरों की सफाई करवाता हूँ जी। और आज जो ये मेरे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी है, आज जेई और एसडीओ से बात करने के बाद रानिया रोड गुरु रविदास मंदिर के साथ लगता जो ये सीवर है, ये रविदास मंदिर का प्राइवेट सीवर है, ना कि कोई सरकारी या मोहल्ले का है। इन्होंने ये मंदिर के साथ लगता सीवर एक हौद बनाया हुआ है, उसके ऊपर सीवर का ढक्कन रखा हुआ है। आज से 4-5 दिन पहले मैं खुद आकर के पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों के साथ लग कर के जूते निकाल करके अपनी पैंटें ऊपर चेक करके कस्सी लेकर के इस मिट्टी को यहाँ से हटा करके इन कर्मचारियों से फट्टी मरवाई, क्योंकि इस सीवर के अंदर जो मिट्टी गई हुई है, जो कूड़ा कचरा जाम है, जब तक वो मिट्टी हटाई नहीं जाएगी, जब तक वो कूड़ा कचरा निकाला नहीं जाएगा, जब तक ये मिट्टी यहाँ से उठाई नहीं जाएगी तो ये सीवर खुलेगा कैसे। ये बात तो ये मेरे भाई भी जानते हैं, ये हमारे 22 नंबर वार्ड 36 बिरादरी के लोग जानते हैं कि मैं तो मेरी वाइफ को एमसी बनाने से पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग आज 22 नंबर वार्ड में अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरी वाइफ सरोज रोहिला, मुकेश रोहिला की छवि को खराब करने के लिए तरह तरह के ओछे हथकंडे आजमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके ये ओछे हथकंडे, उनकी ये राजनीति, उनके ये षड्यंत्र मैं कभी कामयाब नहीं होने। हालांकि रोहिला साहब ये लोग ये भी बता रहे हैं कि पहले फोटो करा के नोटंकी करा के मैं कभी नोटंकी नहीं करी, ना ही मैंने कभी फोटो कराने का काम किया। मैं हमेशा काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं तो अब भी मेरे जूते उतार करके पैंटे ऊपर चेक करके कस्सी लेके खुद काम करने का काम करता हूँ। मैंने आज तक किसी एक भाई को भी ये बात नहीं कही कि आप मेरा साथ दो, आप मेरा सहयोग करो, आप मेरे साथ लग करके काम कराओ। कोई एक आदमी ले आओ, 22 नंबर वार्ड 36 बिरादरी के लोग 4822 वोट है, कोई एक आदमी भी ऐसे कह दे कि आज तक मुकेश रोहिला ने किसी एक आदमी को भी ये कहा कि तू मेरा सहयोग कर, ये कस्सी बट्ठल पकड़ा दे या खुद आकर के काम कर। हालांकि लोग कह रहे कि आप खुद कह रहे हो कि उतरो सफाई करो। मैं खुद तैयार हूँ काम करने के, जब भी तो ये काम हो रहा है। आज ये जो गाड़ी मशीन लगी हुई है, आज सुबह मैंने खुद जेई एसडीओ को फ़ोन करके ये गाड़ी मशीन लगा करके, ताकि 22 नंबर वार्ड 36 बिरादरी के लोग परेशान ना हो, तंग ना हो, जब भी तो ये सीवर खुलवा रहे हूँ।